तथागत सम्यक संबुद्ध और संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज 6 मई 2026 है। आज के ही दिन 1922 को आरक्षण के जनक कोल्हापुर रियासत के महाराजा छत्रपति शाहू जी महाराज का महापरिनिर्वाण हुआ था। उन्हें भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी छत्रपति शाहू जी महाराज को द पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी अर्थात सामाजिक लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा करते थे। आप सभी प्यारे बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, नानक चंद रत्तू जी के द्वारा लिखी गई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। अध्याय 10 बहुआयामी विकास के लिए शिक्षा। इसका पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज दूसरा और आखिरी वीडियो है जिसे मैं अब बनाने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसे गौर से सुने। 1 सितंबर 1951 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने औरंगाबाद में कला विज्ञान व वाणिज्य के कॉलेज मिलिंद महाविद्यालय के भव्य भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने दबे कुचले और शोषित वर्ग में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए अपने मिशन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, हिंदू समाज में सबसे निम्न वर्ग से आने के कारण मैं शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझता हूँ। निम्न स्तर के लोगों के उत्थान की समस्या उनके आर्थिक स्तर से जोड़ी जाती है, ये भारी भूल है। भारत में सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें भोजन वस्त्र देना और उच्च वर्ग की सेवा में लगा देना ही समस्या का हल नहीं है, जैसा कि इस देश की प्राचीन परंपरा रही है। निम्न वर्ग की समस्या ये है कि उनके अंदर से हीन भावना की ग्रंथि निकाल दी जाए, जिसने उनका विकास अवरुद्ध कर दिया है, उन्हें दूसरों का गुलाम बना रखा है। उनके अंदर अपने लिए और अपने देश के लिए अपने जीवन की महत्ता की चेतना जागृत की जाए, जिसे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में क्रूरतापूर्वक लूट लिया गया है। उच्च शिक्षा के प्रसार के अलावा किसी अन्य चीज से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे विचारों से ये सारे सामाजिक कष्टों को दूर करने के लिए संजीवनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता व गरीबों में शिक्षा के प्रसार के उनके उत्कृष्ट प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के उद्देश्यों और आदर्शों की भी अत्यधिक प्रशंसा की। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने सदियों से अज्ञानता के अंधकार से घिरे गरीबों के द्वारों पर ज्ञान व सीख का प्रकाश फैलाने का अग्रणी प्रयास किया। संस्था तभी से लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से गरीबों व दबे कुचलों में अपने अनेक संस्थानों के माध्यम से उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार की निस्वार्थ सेवा प्रदान करती आ रही है। इन वर्षों में दसों हजार विद्यार्थियों ने संस्था द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सेवा से लाभ उठाया है। ये वही लोग होंगे जो शिक्षित और विकसित होने के बाद पीढ़ियों से चली आ रही उस खाई को पाटेंगे जिसने जनता को एक वर्ग व दूसरे वर्ग के बीच शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर बांट रखा है। डॉक्टर अंबेडकर की यह महत्वाकांक्षा थी कि औरंगाबाद में एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जो अजंता व एलोरा में प्राचीन बौद्ध संस्कृति के पवित्र अवशेषों व स्मारकों से घिरा हो। खेद है कि उनके निधन के कारण उनका ये स्वप्न साकार न हो सका। हालांकि उनके स्वप्न का एक अभिन्न भाग मराठवाड़ा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, जो केवल उन्हीं के कदम बढ़ाने व प्रयासों का फल है। ये अस्तित्व में आया, इसकी वजह उनकी सरकार को दी गई सलाह थी कि मराठवाड़ा के केंद्रीय क्षेत्र विशेषकर औरंगाबाद में एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि मराठवाड़ा के पिछड़े व उपेक्षित क्षेत्र का शैक्षिक विकास हो सके। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर की व्यापक सोच और दूरदृष्टि का प्रतीक है। यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रारंभ में विश्वविद्यालय में अध्यापन व प्रशासन का पूरा कार्य मिलिंद महाविद्यालय से आए व्यक्तियों द्वारा ही संपन्न किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अपनी संस्थाओं के माध्यम से इसके शैक्षिक स्तर में भी व्यापक सुधार किया। ये तथ्य मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के परीक्षा परिणामों के तुलनात्मक अध्ययन से सिद्ध हो जाता है।
जीवन भर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने द्वारा स्थापित संस्थाओं की भलाई के लिए कठोर परिश्रम किया। वह प्रायः कहा करते थे, मैं अपने पालित बच्चे को, जिसके अभी दूध के दांत निकलने के कष्टों की देखभाल करनी है, छोड़ नहीं सकता। 20 नवंबर 1956 को नेपाल में 25वीं बुद्ध जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित बौद्ध अनुयायियों के चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने एक पिता के सदृश इस कॉलेज की प्रशंसा की। ये उनकी दूरदृष्टि, रुचि तथा रात दिन के परिश्रम का परिणाम है कि मुंबई व महाराष्ट्र के अन्य नगरों में अनेक कॉलेज चल रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी सुशिक्षित प्राध्यापकों से पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पा रहे हैं। यद्यपि भारत के दबे कुचले, प्रताड़ित व दलित जनता की मुक्ति डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का ध्येय था, पर शिक्षा उनकी पहली पसंद और प्यार थी। उनकी धारणा थी कि शिक्षा युवकों के सौंदर्य, वृद्धों के संचित कोष, गरीबों के धन व अमीरों के आभूषणों का नियंत्रण करने वाली होती है। विधायकों व राजनेताओं को प्रशिक्षण। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी, जो मुंबई, औरंगाबाद व महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर अनेक कॉलेजों का संचालन कर रही है, की स्थापना के बाद उनकी योजना आरपीआई के निर्माण की थी, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। उसी समय उन्होंने अपनी अन्य महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया, जो लंबे समय से उनके दिमाग में घूम रही थी। ये योजना थी एक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना, जिसके माध्यम से उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना था जो राजनीति में आने के महत्वाकांक्षी थे और राष्ट्र को एक स्वरूप देने के लिए विधायिका में सम्मिलित होना चाहते थे। उनके अनुसार इससे आगामी आरपीआई में नए खून, नव युवकों का प्रवेश हो सकेगा। इस तरह देश में अपने ढंग का प्रथम स्कूल स्थापित करने का उनका विचार वास्तव में एक शिखर, दूरदृष्टिपूर्ण, उत्तम विचार था। उनका उद्देश्य था नव युवकों को देश की राजनीति की मुख्य धारा में प्रवेश हेतु मानसिक रूप से तैयार करना, जहां प्रवेश के लिए इन्हें अनगिनत सदियों से वंचित रखा गया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से दलित आंदोलन और अधिक गतिशील हो जाएगा। इन उत्तम विचारों के साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दलित वर्ग का स्तर ऊंचा उठाने के लिए वे अलग से स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में काम करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो प्रतिभा संपन्न हो, अपने विषय का विशेषज्ञ, अच्छे परिणाम दे सके और मनोहर व आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो। इस स्कूल को ऊंचाइयों तक ले जाने का, पूरे देश के जन समुदाय में लोकप्रियता व हर क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने का उन्हें पूरा भरोसा था। वे कहते थे, ऐसे स्कूल की प्रतिष्ठा इसके अध्यापकों की योग्यता व वाक्पटुता पर निर्भर करेगी। इसी दृष्टिकोण से वे प्रस्तावित स्कूल को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने की व्यवस्था व तैयारी में अत्यधिक व्यस्त थे। उनकी महत्वाकांक्षा एक सीमा तक पूर्ण हुई। स्कूल की स्थापना हुई। एमएस रेगे इसके रजिस्ट्रार और डॉक्टर अंबेडकर इसके संस्थापक व निदेशक बने। प्रारंभ में 1 जुलाई 1956 और मार्च 1957 के मध्य 15 विद्यार्थियों को पंजीकृत कर स्कूल प्रारंभ हुआ। तेजी से खराब होती अपनी आंखों की रोशनी व स्वास्थ्य के कारण डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल की ओर ध्यान देने में बाधाएं आ रही थीं। दूसरी ओर उनका काफी समय अनेक स्मरणीय पुस्तकों के लेखन कार्य में व्यतीत हो रहा था, जिसे वे अपने जीवन काल में प्रकाशित करा देने के लिए विशेष रूप से तत्पर थे। इससे पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उनका बौद्ध धर्म स्वीकार करना एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसका दलितों के भविष्य का बुद्ध की धरती पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला था। उन अनेक स्थानों पर जहां लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करने के इच्छुक थे, ऐसे ही उत्सवों की आयोजन की योजना बनाने में तथा आरपीआई के निर्माण की योजना बनाने में उनके पहले से ही खराब होते स्वास्थ्य पर और अधिक बुरा व गंभीर प्रभाव पड़ा। 18 अक्टूबर 1956 को नागपुर से लौटकर उन्होंने काठमांडू जाने की योजना बनाई, जहां उन्हें 20 नवंबर को विश्व बौद्ध अनुयायियों वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट्स के चौथे सम्मेलन में भाग लेना था। वहां से आने के बाद उन्हें मुंबई जाना था, जहां लोगों की इच्छा थी कि 14 दिसंबर को उनके हाथों बौद्ध धर्म ग्रहण करें, पर अफसोस 6 दिसंबर 1956 को ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इन कारणों से उन्हें स्कूल के मामलों को देखने का अवसर ही नहीं मिल पाया और न ही भविष्य में इसके विकास की योजना बनाने का ही समय मिला। इसका परिणाम ये हुआ कि स्कूल अनाथ बच्चे की स्वाभाविक मौत मर गया और उन सैकड़ों विद्यार्थियों को बेहद निराशा और दुख हुआ जो इसमें प्रवेश लेने के इच्छुक थे। तो साथियों, आज ये अध्याय कंप्लीट हुआ। हम
फिर मिलते हैं किसी और अध्याय के साथ। अपनी वाणी को अब मैं विराम देती हूँ। अपना ध्यान रखें। जय भीम, जय संविधान।